हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। गाइस, जेपी पावर को लेकर इन्वेस्टर अभी के टाइम कंफ्यूज है। एंड सीधा कहूँ तो यहाँ पे लोगों को ये लग रहा है कि भाई हाल ही में 20 जुलाई को रिज़ल्ट देखने को मिले। रिज़ल्ट बहुत तगड़े थे। कंपनी ने इतना जो नेट प्रॉफिट है पहले शायद बहुत पहले दर्ज किया होगा जो अभी हुआ है, बट उसके बावजूद देखा जाए आज इंट्राडे में एंड क्लोजिंग हो चुकी है बाजार की, देन अराउंड 2.5% की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है। एंड इसी के साथ साथ गाइस जो अदानी पावर के रिजल्ट है वो भी नज़र आए, वहाँ पे भी रिजल्ट बढ़िया रहे, बट उसमें भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो गाइस आखिरकार यहाँ पे इनमें चल क्या रहा है? देखो, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आपकी जेपी पावर कंपनी गाइस, इसकी जो वैल्यूएशन है ना, उसको आप समझिए। एक होता है मार्केट के हिसाब से कि मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है, एक होती है कि भाई कंपनी की रियल वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे दो तरह से वैल्यू होती है। तो फिलहाल अगर जेपी पावर की आप वैल्यू देखोगे तो जो करंट वैल्यू दे रखी है मार्केट ने वो आप देख सकते हैं बाजार पूंजीकरण के हिसाब से अराउंड यहाँ पे 15 से 17 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी का जो बाजार पूंजीकरण है वो आपको देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। एंड इंपॉर्टेंट गाइस, के इस वीडियो में अपन जो भी रीजन है आज की वॉलिटिलिटी के एंड आगे की स्थिति क्या रह सकती है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, वो सब जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, अपन किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट लूज या सेल बाय का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं करेंगे। सो प्लीज़ गाइस, आप अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम के अधीन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन देख लीजिए। यहाँ पे मार्केट ने इसको वैल्यू दे रखी है 11,931 करोड़ कि अगर आप भाई मान के चलो आप इस कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि मान को चलो एग्जांपल के तौर पे कि कल अदानी ही इस कंपनी को बाई करता है, यानी कि इसको इसमें हालांकि अदानी की हिस्सेदारी है बट वो प्रमोटर होल्डिंग नहीं है, ओनली 24% होल्डिंग है। तो प्रमोटर होल्डिंग के लिए चाहिए 51%। तो अगर अदानी खुले मार्केट से खरीदता है यहाँ पे, तो उसको प्रति को एक एक शेयर कितने का पड़ रहा है अभी के टाइम? 17 रुपये और अराउंड 40 पैसे का। तो इस हिसाब से उसको कंपनी की वैल्यूएशन कितनी बैठ रही है अभी के टाइम? 11,931 करोड़। बट अगर वही दूसरी साइड कंपनी की रियल वैल्यूएशन यानी कि इंट्रेंसिक वैल्यू निकाले जाए कि भाई कंपनी के पास कितने एसेट्स है, कितना रिजर्व है, कितना कर्जा है, क्या है कंपनी की स्थिति, तो टोटली अगर मैं कंपनी के एसेट्स की ही बात करूं तो कंपनी के पास गाइस अराउंड 17,958 करोड़ के तो एसेट्स है। समझ रहे हो आप? इतने तो कंपनी के पास एसेट्स है, यानी कि एसेट्स से भी कम है मार्केट में वैल्यू कंपनी की। इसके बाद अगर अपन यहाँ पे कंपनी के रिजर्व की बात करें तो रिजर्व है कंपनी के पास अराउंड 5,879 करोड़, जबकि कर्जा कितना है? 3,391 करोड़ रुपए। तो क्या समझ आया आपको यहाँ से कि इंट्रेंसिक वैल्यू हाई है, बट मार्केट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे मार्केट ने उतनी वैल्यू कंपनी की नहीं दे रखी। चलो ये चीज़ तो आपको समझ आ गई। अब करंट स्थिति को आप थोड़ा समझ लीजिए। हाल ही में रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट आने के बाद जो पी रेशो है 14.3 का देखने को मिलता है, बट इसके बावजूद कुछ भी इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता है। और जो बुक वैल्यू है जो पहले 17 की थी, 15 की थी, 16 की थी, वो अभी के टाइम 18.5 को पार कर चुकी है। तो बुक वैल्यू भी हमें डे बाय डे रिजल्ट टू रिजल्ट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बट इसी में अगर आप देखोगे दूसरी तरफ आपके बड़े प्लेयर्स का डेटा, तो आपको बड़े प्लेयर्स में गाइस एफआई इंटरेस्ट रेट देखने को मिल रहा है। हालांकि डीआई की तरफ से इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट एफआई यहाँ पे इंटरेस्ट ले रहा है और एफआई का डेटा अच्छा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे चलो एफआई का तो डेटा दिख गया, बट एक जो फैक्ट वाला डेटा है गाइस जो मैं आपको और बता दूं कि इस बार हुआ क्या है। इस बार हुआ ये है कि दो डेटा है हमारे पास। एक तो शेयर होल्डर्स का डेटा जिनमें हमें संख्या दी हुई है। देखो, पिछले क्वार्टर तक शेयर होल्डर्स की संख्या कितनी थी? 24,56,876। ठीक है, समझ आ गई। इस क्वार्टर संख्या कितनी है? 24,47,396। अब यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा है कि इस क्वार्टर में शेयर होल्डर्स की जो संख्या है वो कम हुई है ना कम। बट उधर अगर शेयर होल्डर्स में आप देखोगे यहाँ पे परसेंटेज में, तो आपको क्या दिख रहा है? शेयर होल्डर्स की संख्या, मतलब शेयर होल्डिंग जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या घटी है। बट दूसरी तरफ देखा जाए तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में रिटेल की संख्या बढ़ी है। तो इसमें क्या समझ आ रहा है? इसमें समझ आ रहा है कि इन्वेस्टर्स आए हैं, इन्वेस्टर गए नहीं है। लोगों ने या तो यहाँ पे एवरेज किया होगा या यहाँ पे कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनकी होल्डिंग 1% से कम होगी यहाँ पे, तो उनका डेटा अक्सर देखने को नहीं मिलता है। जैसा कि आप देखोगे पब्लिक पे क्लिक करते कोई डेटा हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। तो आई थिंक ये चीज़ अच्छी हो सकती है क्योंकि इन्वेस्टर्स का डेटा बढ़ रहा है, शेयर होल्डिंग बढ़ रही है, बट इन्वेस्टर्स घट रहे हैं, यानी कि लोग कम है, माल क्वांटिटी उनके पास ज़्यादा है, यानी कि एकाधिकार उनका ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे ये समझिए कि आज के दिन की जो प्रेशर है, वॉल्टिलिटी है, उसके पीछे रीजंस क्या हो सकते हैं यहाँ पे। देखिएगा, इस जयप्रकाश पावर के शेयर में आज वॉल्टिलिटी देखने को मिली। बताया जा रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, बाजार में दबाव है, इसके नतीजे में कोई कमी नहीं थी, बट फिर भी बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है जेपी पावर में।
देखिए जुलाई 2026 में घोषित क्यू फर्स्ट के नतीजों का प्रदर्शन शानदार रहा है, जिससे उनका एकीकृत शुद्ध लाभ 68% बढ़कर 468 करोड़ तक पहुंच चुका है। रेवेन्यू 12.16% बढ़कर 1775 करोड़ तक पहुंच चुका है। नतीजों के बाद कल यहां पे पॉजिटिविटी हमें नज़र आई थी। अब यहां पे बताया जा रहा है कि मुनाफा वसूली, देखिए शेयर में पिछले कुछ सत्रों से आई पॉजिटिविटी शॉर्ट टर्म निवेशकों और ट्रेडर्स द्वारा अपने मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए बिकवाली की ओर देखा गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया गया है। सेल ऑन न्यूज का असर यहाँ पे तो शेयर बाजार में कई बार क्या होता है कि अच्छी खबर यानी कि नतीजों के सार्वजनिक होने के बाद स्टॉक में ऊपरी स्तरों पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। यहाँ पे ऐसा भी बाजार में देखने को मिलता है। इसके बाद देखा जाए बाजार का मिजाज, तो आज व्यापक बाजार यानी कि निफ्टी और सेंसेक्स में भारी वॉल्टिलिटी देखी गई, जिसका सीधा असर हमें छोटे मझोले यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उनमें देखने को मिला। एंड माइनिंग से जुड़े फैसले तो कंपनी ने हाल ही में परिचालन यानी कि संबंधित जोखिमों और आर्थिक कारणों का हवाला देते हुए अपने 2 कोयला खदानों यानी कि एम्बिली नॉर्थ और यहाँ पे बंदाड़ा नॉर्थ में सरेंडर करने का भी निर्णय यहाँ पे लिया। तो इस तरीके से खबरें हमें नज़र आई एंड आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हुआ होगा। सो गाइस मार्केट है, यहाँ पे ऐसी चीज़ें हो सकती है, आप अनएक्सपेक्टेड यानी कि आप उम्मीद करते हैं कि बढ़िया हो और गलत हो जाए। तो ये मार्केट है, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ का जो अंदाज़ा है वो नहीं लगा सकते। तो ये चीज़ समझिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे रिस्क है, तो रिस्क इसी चीज़ का है। तो बिल्कुल आप रिसर्च करिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। और इम्पोर्टेंट कि आगे भी अगर कोई खबर आती है मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस यहाँ पे कवर करता रहता हूँ। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।